ये जो तलाक है ना, तलाक ये ना होने तक तो एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हो जाए ना तो इंतहाई नॉर्मल चीज़ है। हम तलाक होने तक भी लोगों के साथ फटे करते हैं, और अगर तलाक हो जाए तो भी लोगों के साथ फटे करते हैं। कोशिश यही करें कि तलाक ना हो, लेकिन अगर हो गई तो इंतहाई नॉर्मल चीज़ है। यार इसमें लड़ने झड़ने वाली कौन सी बात है। वो दो मियाँ बीवी हैं, दो ज़ौज हैं ना, उनको एक दूसरे की ज़िंदगी नहीं पसंद आई, एक दूसरे का साथ रहना नहीं उनको सूट करता, उन्होंने आपस में अलहदगी इख्तियार कर ली। इसमें बाकी लोगों को पंगा लेने की क्या जरूरत है। और हमारे यहाँ अगर तलाक हो जाए तो यकीन मानो इतनी इतनी लड़ाइयाँ इतने फसाद कि एक दूसरे के जनाजे तक पढ़ना छोड़ देते हैं। एक दूसरे अपनी अपनी मजलिसों में वादे करते हैं कि वादे करो हाथ चुक चुक के कि अगर वो फलां मर गया ना तो उसका जनाजा नहीं पढ़ना। यानी अगर शोहर ने तलाक दी है तो उसके अम्मी अबू का भी जनाजा नहीं पढ़ना, और अगर इन्होंने खुला लिया तो ये कहते हैं कि ये अम्मी अबू का भी जनाजा नहीं पढ़ना। यानी सगे बहन भाई अगर उन्होंने आपस में अपने बच्चे बच्चियों के रिश्ते किए हैं ना, और अगर किसी वजह से तलाक हो गई, अगर वो मियाँ बीवी नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। तो अगर तलाक हो गई है तो ये एक इंतहाई नॉर्मल चीज़ है। बस होने वाली थी, हो गई, अब कस गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपने रिश्ते नाते तोड़ दें, हम एक दूसरे के बारे में हसद रखना शुरू कर दें, एक दूसरे को जलाना शुरू कर दें। अल्लाह ताला उनके उससे पहले से बेहतर सबब लगा दिए हैं। मेरे खानदानों में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला अगर किसी के घर कोई दो चार ऐसे वाकयात पेश आए हैं, अगर किसी बच्चे बच्ची की तलाक हो गई है ना, तो अल्लाह ने उसको उससे डबल बेहतर रिश्ता अता कर दिया। लेकिन वो दोनों जो पार्टियां थी, जो तो पहले रिश्तेदार थे, उनकी आपस में सुलह नहीं हो सकी, अभी भी सुलह नहीं हो सकी। तो यार कोई बड़ा लग के अगर उनकी सुलह भी करवा दे तो कहते हैं साडा नक नहीं रहिंदा, साडा नक नहीं रहिंदा। अही तो वादे कीते हैं, अही तो कसमां चुकियां कि अही इन्हां दे जनाजे नहीं पढ़ने। यार कितनी हमाकत है, इतनी जलालत है कि यार हम अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। पहले तो तलाक नहीं होनी चाहिए, ये एक इंतहाई बुरी चीज़ है। लेकिन अगर हो जाए तो ये एक इंतहाई नॉर्मल चीज़ है। इसके बारे में हम अब अपने रिश्तेदार नाते तोड़ने शुरू कर दें, कोई बात नहीं, होगी तो होगी। बस मियाँ बीवी की नहीं मिल रही थी, ठीक है, अब वो और जगह शादी कर ले, वो और जगह शादी कर ले। इसका मतलब हर चीज़ ये नहीं होता कि हम आप एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे की शादियों में शरीक नहीं होंगे, एक दूसरे के गमों में शरीक नहीं होंगे, एक दूसरे को स्टेटस लगा लगा के साड़ेंगे, एक दूसरे को स्टेटस, एक दूसरे को स्टीक भेज भेज के साड़ेंगे। ये कैसी हमाकत है, ये कैसी हमाकत है। आजकल तो भाईजान वो डिवोर्स केक काटे जा रहे हैं, स्पेशल डिवोर्स पार्टियां रखी जा रही हैं कि शुक्र अल्लाह का मेरी इस फलां शख्स से जान छूटी। मर्द हज़रात आदमी इसमें शामिल हैं और औरतें ज्यादा शामिल हैं। औरतें डिवोर्स पार्टियां रख रही हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को इनवाइट कर रही हैं कि मेरी इस बगैरत सिर्फ इंसान से जान छूटी। ये कैसी हमाकत हमारे खानदानों में आ गई। यार हम मुसलमान हैं, ये गोरे वाला कल्चर, मैं फिर बता रहा हूँ कि तलाक ना होने तक एक बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हो जाए तो नॉर्मल चीज़। हो गई तो ठीक है यार, बस सुलह सफाई, वो भी जैसे पहले हमारे बहन भाई थे, अभी भी हमारे बहन